हेलो गाइज, वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का जो हमारे फूड डाइजेशन में मेन रोल है। यदि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ना हो तो हमारा फूड डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो हमें न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिलेगी और हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं होंगे। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म की बात करें, एक मैकेनिज़्म बन रहा है यहाँ पे, और उस मैकेनिज़्म के साथ साथ जो फूड प्रोसेस है उसके अंदर बायोकेमिकल्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो उसी बायोकेमिकल इम्पॉर्टेंट रोल की बात करते हैं कि ग्लैंड्स कैसे हमारी बॉडी के अंदर, अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसा रोल हो रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फूड डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है और माउथ के अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा है, रिलीज होने स्टार्ट कर देता है। तो सलाइवा का रोल कैसे है, कौन कौन सी ग्लैंड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बारे में मैं आपको अब आज बताने वाला हूँ। डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में कि उनका रोल क्या है और उनका जो लोकेशन है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मली याद करना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमें ये जो बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, तो वो 3 पेयर्स होते हैं। कितने भाई? 3 पेयर्स, ठीक है ना, सैलिवरी ग्लैंड से। पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड है सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। इसको मैंडिबुलर के नाम से भी जानते हैं और मैक्सिलरी के नाम से, क्योंकि मिडल कनेक्शन बात। फिर है थर्ड है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स। तीनों की तीनों पेयर्स में होती हैं भाई। किस में होती हैं? पेयर्स में होती हैं। यदि सबसे पहले हम पैरोटिड ग्लैंड्स की बात करें, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लैंड्स, ध्यान रखना, ठीक है ना। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। सबमैंडिबुलर लार्जेस्ट सैलिवरी डक्ट्स। क्या भाई? लार्जेस्ट सैलिवरी डक्ट्स। तो यहाँ पे यदि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो, डक्ट्स क्या होती हैं? पाइप होती हैं, ट्यूब होती हैं, उनकी बात की गई है। फिर है सब लिंगुअल की सैलिवरी ग्लैंड्स की, ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी डक्ट्स होती हैं इनके अंदर, ठीक है। फिर बात आती है लोकेशन कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट नेट के अंदर, तो आपको थोड़ा सा ये जो वाला पॉइंट है अच्छे से रीड करना है, बताना है, ठीक है, याद करके याद रखना है। बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर, ईयर के नीचे और फ्रंट में प्रेजेंट होती हैं। यदि हम सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर की बात करें तो ये जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जा, जो हमारे टीथ होते हैं जो ऐसे खुलते हैं, ये लास्ट वाले ना, ऐसे वाले, तो ये जो जंक्शन है यहाँ पे, है ना, ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला जहाँ पे ये टीथ जुड़ते हैं, ठीक है ना, जंक्शन पे, वहाँ पर लोअर जा और अपर जा के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं ये सब लिंगुअल की बात करें तो ये बिलो टंग, ये हमारी जो जीभ होती है, टेस्ट करने के लिए जो टंग यूज करते हैं उसके जस्ट नीचे होती है, ठीक है ना। इसमें ये टीथ ये टंग हो गई, ठीक है ना, तो इसके यहाँ पे नीचे प्रेजेंट हो गई। फिर आते हैं कि लार्जेस्ट जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये जहाँ ईयर पे प्रेजेंट है, लेकिन वो वहाँ से जो सलाइवा रिलीज होता है वो रिलीज कौन सी जगह पे होता है, तो बक्कल वेस्टिबुल। बक्कल वेस्टिबुल कहाँ था? जब हमारा जो फायरेंकस था, जहाँ पर पूरे एक बक्कल कैविटी बन रही थी, वहाँ पे बक्कल वेस्टिबुल प्रेजेंट होता है। वहाँ पे ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो ईयर है यहाँ से हमारे पास से, यहाँ से गुजर कर यहाँ पे आती हैं, ठीक है। फिर आता है सबमैंडिबुलर की बात करते हैं, ये ओपन होता है बिहाइंड द इंसीजर। जो आपका इंसीजर है, कैनाइन है, तो इंसीजर टीथ कहाँ पे आपके? तो यहाँ देखो उसके लोअर जहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, उसके पीछे ये जस्ट रिलीज होते हैं। मतलब टंग के आगे जो पॉइंट होता है जहाँ पे टंग खत्म होती है वहाँ पे ये रिलीज होता है, ओपन होता है। फिर होता है सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स अंडर द टंग, ये टंग के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे ये रिलीज होता है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नोट की बात मैंने लिखा है, ये आपको याद रखना है। सबसे मैक्सिमम सलाइवा की बात करें तो सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, वो सबसे ज़्यादा सलाइवा रिलीज कर रही है। अब बात आती है कि ये जो सलाइवा है इसका जो रोल है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ये क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। सलाइवा के अंदर क्या होता है? तो सलाइवा के अंदर प्टाइलिन और अमाइलेज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्टाइलिन क्या करता है? 30% जो स्टार्च होता है हमारे माउथ के अंदर ही उसको डाइजेस्ट कर देता है। अब कंफ्यूजन नहीं हो, मैं लिख देता हूं।
अमाइलेज। क्या भाई? अमाइलेज। तो ये जो चीज़ें होती है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेलुलर ग्लैंड्स। तो पेडाइलिन होता है सबसे ज़्यादा स्टार्च को डाइजेस्ट करने में काम करता है, और ये अबाउट 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है हमारे माउथ के अंदर ही। यदि आप खाना खा रहे हो, और ये कौन रिलीज करता है पेडाइलिन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड से ही रिलीज करता है, दूसरी ग्लैंड से वो रिलीज नहीं करती, ये भी याद रखना है। और पेडाइलिन जो ये जो एंजाइम है, जो हार्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हार्बीवोर दूसरे जो मैमल्स हैं, ये का बात करें, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। समझ में आ रहा है आपको? पेडाइलिन एंजाइम हार्बीवोर एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है, हार्बीवोर एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है। मीन्स आप ये कह सकते हो काऊ बफेलो जो है उनके अंदर ये एंजाइम नहीं मिलेगा, अमाइलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, ये पेडाइलिन क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। 30% जो माउथ के अंदर स्टार्च होता है वो वहीं पे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर आता है अमाइलेज। अमाइलेज जो है एक तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दूसरे जो बच गए उनको डाइजेस्ट करने में काम करता है, पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये बात करता है जो अलग इसका नमक है, तो ये जो पीएच है हमारे माउथ का, ये हमारे एंटीबैक्टीरियल होते हैं। यदि हम खाना खा रहे हैं, हमारे हाथ गंदे थे, तो हमारे हाथ के साथ माउथ में क्या जाते हैं? बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल कंडीशंस होती है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, तो ये क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल। क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। इसमें क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया की लेयर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है ना। लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन होता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास एक एंटीबायोटिक होता है IgA, वो सलाइवा के अंदर रिलीज होता है, जो कि एंटीबायोटिक है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी जब रीड करेंगे अपन 12th क्लास में, तो वहाँ पे आएगा हमारे पास ये टाइप होते हैं IgA, IgB वगैरह वगैरह, GG। तो सलाइवा उसको न्यूट्रल पीएच में कन्वर्ट कर देता है, कर रहे हैं न्यूट्रल में कर देता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब लेकिन ये ध्यान रखना है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये हमने पढ़ी सैलिवरी ग्लैंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, लीवर ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्या भाई? लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी। रिपीट कर देता हूँ, 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। हम ग्लैंड्स के बारे में रीड कर रहे हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल्स। ये क्वेश्चन आता है कि एक पेयर में होते हैं कि नहीं, पेयर में होते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये इसका लोकेशन होती है बिलो एंड फ्रंट ऑफ ईयर होती है, बक्कल वेस्टिबुल में ये ओपन होता है, ठीक है ना। फिर लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड डक्ट्स होती हैं, ये इनकी जो पोजीशन है वो जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, जो कहाँ ये रिलीज़ करता है, कौन सी जगह पे। जैसे कि हमने मोटर की जो पाइप होती है, पानी टंकी ऊपर होती है, लेकिन वो रिलीज़ होने कहाँ तक? हमारे किचन में पानी आता है, वाश बेसिन में पानी आता है ना, वहाँ से रिलीज़ होके। तो एक सिचुएशन है यहाँ पे, प्रेजेंट कहीं पे होता है और रिलीज़ कहीं पे हो रहा है, वाटर निकल के आ रहा है। तो वहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा है वो रिलीज़ किया जा रहा है। सबलिंगुअल के अंदर स्मॉलेस्ट सैलिवरी डक्ट होती है, टंग के नीचे होती है, और ये टंग के नीचे रिलीज़ करता है। मैक्सिमम सलाइवा यहाँ पे सिक्रेट की जाती है। लीन होता है, वो स्टार्च को 30% हमारे माउथ के अंदर कर देता है, ख़त्म, डिलीट कर देता, मतलब तोड़ देता है। अमाइलेज फिर एंटीबैक्टीरियल होता है, लाइसोजाइम होता है इसके अंदर। अच्छा, ये अमाइलेज के अंदर ही एंटीबैक्टीरियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये लैक्टोफेरिन होता है, IgA होता है, ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है, इम्यूनिटी सिस्टम का, ठीक है ना। एंड थायोसायोनेट होता है, ये एंटीबैक्टीरियल काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है लीवर। लीवर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये लार्जेस्ट ग्लैंड्स के अंदर भी आता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करते हैं, तो इसका जो वेट होता है, क्यों को भाई? क्योंकि इसका जो वेट होता है 1.5 kg होता है, 1.5 kg के अंदर। ये इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, मेड ऑफ 2 लोब्स। क्या होते हैं? मेड ऑफ 2 लोब्स, राइट एंड लेफ्ट। राइट जो लोब्स होता है वो साइज में बड़ा होता है, लेफ्ट होता है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है ना। फिर बात आती है इसके साथ में ही गाल ब्लैडर होता है, येलो ग्रीनिश मस्कुलर सैक होती है, दैट इन द बिलो और राइट लोब ऑफ लीवर। राइट लोब के जस्ट नीचे एक गाल ब्लैडर होता है जो येलो ग्रीन कलर का होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। क्या भाई? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी की सबसे जो बड़ी ग्लैंड है वो लार्जेस्ट है। वैसे तो ऑर्गन होता है, साथ में ग्लैंड भी है। इसका जो वेटेज होता है, वेट की बात करें 1.5 kg होता है। और जो लीवर है उसके अंदर 2 लोब होते हैं,
टू लोब्स का बना होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो मैंने यहाँ पे बना है राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है उसका साइज़ जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और लेफ्ट लोब साइज़ में छोटा होता है। अब इसके अंदर वेन निकल रही है, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। लेफ्ट, इसको हमें जो दूसरा नाम है हेपेटिक है, जो लीवर को जो स्टडी करते हैं हेपेटोलॉजी में स्टडी करते हैं, किसमें, हेपेटोलॉजी। तो मीन्स इसका दूसरा जो नाम है हेपेटिक है, ठीक है ना। तो राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, क्या ही डक्ट। अलग अलग लोब से अलग अलग डक्ट। डक्ट मतलब क्या होता है, पाइप ट्यूब होता है। डक्ट मतलब क्या होता है, ट्यूब या कोई पाइप। तो यहाँ पे ट्यूब निकल रही है, ठीक है ना, डक्ट। तो राइट से अलग ट्यूब निकलती हैं और लेफ्ट से अलग ट्यूब निकलती है, अलग अलग लोब से। जब ये दोनों लोब आपस में जाकर एक ही कॉमन मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं हेपेटिक कॉमन डक्ट। इस डायग्राम को जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ लेना, क्योंकि नीट के अंदर सबसे ज़्यादा बहुत बार ये क्वेश्चन आया है इन डक्ट्स के बारे में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आप ये नहीं पढ़ते हो चलो मान लिया, लेकिन ये डक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ना अपन को, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। बहुत ईजी है। मीन्स दो घर है, फर्स्ट घर है राइट और दूसरा घर है, इनके अलग अलग घरों से अलग अलग रास्ते आएंगे और एक जगह पे आके एक हो जाते हैं। किसी भी घर के दो घर हैं, उनके बाहर निकलते ही एक कॉमन रास्ता जाता है, उसको मैंने हेपेटिक कॉमन डक्ट। हेपेटिक मतलब लीवर। लीवर से नीचे निकलते ही क्वेश्चन आता है गाल ब्लैडर। एक वर्ड आता है गाल ब्लैडर। क्या आता है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या है, येलो ग्रीनिश मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, येलो ग्रीन कलर का होता है। ये प्रेजेंट है बिलो द राइट लोब। राइट लोब के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है आप सभी को। तो राइट लोब जैसे जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ये गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर भी अपनी वेन निकालेगा। जब ये डक्ट निकालेगा तो उसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती हैं, जो पाइप निकलती है, उसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट आगे चलकर वो हेपेटिक कॉमन डक्ट से मिल जाती है, तो इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। अब ये बाइल जूस रिलीज करेंगी गाल ब्लैडर, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे, बाइल जूस। हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। अभी तो डायग्राम के बारे में हम थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। सिस्टिक डक्ट हेपेटिक डक्ट से क्या मिल गई, तो उसको बोलेंगे हमने कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आगे चलकर पेनक्रियाज की डक्ट से मिल जाती है। यहाँ पे देखो ये पेनक्रियाज से आ रहा है, इधर से ये दोनों आपस में मिल गए। पहले ये दोनों मिले, फिर ये दोनों मिले, अब ये दोनों मिल गए। पेनक्रियाज से पेनक्रियाज की जो डक्ट आ रही है उसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे उसको, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई, ठीक है। पेनक्रियाटिक डक्ट और लीवर जो हेपेटिक डक्ट थी वो आपस में कॉमन हो गई। यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो गई। और यहाँ पे ड्यूडेनियम है, स्टमक के से जस्ट बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट आता है ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम पे जाके ये अटैचमेंट कर लेते हैं, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जब ये ओपन, जहाँ पे ये दोनों मिलकर ओपन हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना, ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसे हमने हेपेटिक और पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मींस हेपेटिक और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में ज्वाइन कर लिया, कॉमन हो गई उनकी डक्ट, और एक वो ड्यूडेनियम में दोनों एक साथ रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हेपेटिक ये लीवर का पार्ट हो गया, पेनक्रियाटिक पेनक्रियाज का हो गया डक्ट। तो हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट उसको हम बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रही चीज़ें। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद करना है। तो गाल ब्लैडर और लीवर और पेनक्रियाज को मैंने एक बार इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया। इस डायग्राम को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से बना के लर्न करना है, समझना है। नहीं समझ आया मेरे को रिपीट कर देना, कमेंट्स कर देना और मुझे बता देना सर ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करूँगा। अलग से डायग्राम का बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म आपको, प्रोसेस को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब बात आती है कि जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी बात करते हैं लीवर की। तो लीवर जो ग्लैंड्स है उसकी हम बात करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट की बात करें तो हमें एक वर्ड आता है लोब्यूल्स। लोब्यूल्स, लोब्यूल्स क्या कहता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लीवर। जो लोब्यूल्स है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसका भाई? लीवर का। तो याद रखना है, तो लोब्यूल्स आर पॉलीगोनल इन शेप। पॉलीगोनल शेप का होता है, कैसा होता है ये? पॉलीगोनल इन शेप, पॉलीगोनल इन शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो फंक्शन है, नॉर्मली हम बात करें लीवर की, वो हमें क्या बताता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट मेन रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल जो फैक्ट्री है, उसको दूसरे नाम भी बोलते हैं एक तरह से, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल फंक्शन की फैक्ट्री है ये। ठीक है ना, केमिकल रिलीज करता है, साथ में हमारी बॉडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल जो फंक्शन हो रहे हैं वो यही में करता है, करवाता है लीवर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है पूरा कंट्रोल करता है, तो लीवर एक तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है उसको। ठीक है ना, लीवर पूरी सिस्टम को करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके अंदर मेन फंक्शन है ऑफ लीवर का, वो है बाइल सिंथेसिस करना। तो मेन फंक्शन की बात करें हम, बायोकेमिकल्स, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल फैक्ट्री बोलते हैं इसको, किसको? लीवर को। बायोकेमिकल, ठीक है ना, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल फैक्ट्री भैया, क्या है? फैक्ट्री। यहाँ पे बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल जो फंक्शन होते हैं उनकी फैक्ट्री ये काम करवाता है, अलग अलग टाइप के केमिकल्स रिलीज करता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स रिलीज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हमें निकल के देखने को मिलते हैं लीवर। मैंने बताया कि मेन रोल, लीड रोल जो है वो लीवर का ही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ग्लैंड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। तो फंक्शन ऑफ लीवर की बात करते हैं, बाइल सिंथेसाइज करता है ये, जो कि सबसे मेन रोल इसी का होता है। ठीक है ना, तो बात आती है कि बाइल है क्या, बाइल जूस है क्या? तो बाइल जूस जो है येलो ग्रीनिश इन कलर का होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है। क्या होता है? अल्कलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है ना, अब बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है ना, जो रिलीज कर रहा है वो, उसके अंदर बाइल साल्ट होता है, ग्लाइकोचोलेट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है। इसके अलावा बाइल पिगमेंट के कुछ और भी चीज़ें होती हैं, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन प्रेजेंट होते हैं। तो बाइल जूस के अंदर हम उसका जब फंक्शन देखते हैं, मैंने अलग भी लिखा है और उसके फंक्शन थोड़ा सा अलग लिखे हैं। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें कि ये सर ने क्या बोल दिया, क्या कर दिया। तो पहले मैंने उसका एक तरह से बताया है कि वो चीज़ क्या है, उसके बारे में उसको बताऊंगा वो करता क्या है। ठीक है ना, तो बाइल सिंथेसाइज करता है, बाइल सिंथेसाइज करने के बाद वो बाइल जो है सिंथेसाइज कर वो कैसा होता है? वो अल्कलाइन फ्लूइड होता है। बाइल जूस में क्या क्या होता है? बाइल साल्ट, ग्लाइकोचोलेट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन होता है, और उसके बाद बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। अब बात आती है कि जो कंडीशंस होती हैं ये काम क्या करती हैं। तो हम बाइल साल्ट की बात करें एक बार, किसकी बात करें? बाइल साल्ट की बात करें तो ये फैट जो होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और स्पेशलाइजेशन उसी के लिए काम करता है। साथ में किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। यदि हमारे किसी वजह से बैक्टीरिया माउथ के अंदर किल नहीं कर पाए तो आगे चलकर जो लीवर है स्टमक के अंदर, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचने के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं किसी वजह से फूड के साथ किल नहीं हो पाए, उसके अंदर छुप कर चले गए, तो उन बैक्टीरिया को किल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है ना, फिर आता है लीवर जो है, ग्लाइकोचोलेट है, कोलेस्ट्रॉल है, इनके अलावा अमोनिया टू यूरिया बाई ओरिंथी साइकिल कन्वर्ट कर रहा है भाई, वो चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है? अमोनिया को यूरिया के अंदर। अच्छा, अमोनिया जो होता है थोड़ा सा टॉक्सिक फॉर्म में ज़्यादा होता है, यूरिया टॉक्सिक फॉर्म में कम होता है, और इस साइकिल को बोलते हैं ओरिंथीन साइकिल बोलते हैं। क्या होते हैं? ओरिंथीन साइकिल्स। मीन्स लीवर फैट को तोड़ने के साथ साथ क्या करवा है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट होने का काम करवा रहा है। फिर आता है क्यूफर सेल भी रिलीज करता है, और क्यूफर सेल जो होती है हमारी बॉडी में डेड सेल हो जाती हैं, उनको एक तरह से डिलीट कर रहा है, उनको खा रहा है। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस होता है कि किसी दूसरी डेड सेल को खाना, डाइजेस्ट करना, बॉडी के द्वारा किसी सेल को खाना, तो उसका होता है फैगोसाइटोसिस, सेल के द्वारा सेल को खाना। तो ये डेड सेल को क्या करता है? फैगोसाइटोसिस कर रहा है। साथ में जो बैक्टीरिया है जो ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, किसी वजह से वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे हम, या किल नहीं कर पाए थे पहला, तो उनको कुफर सेल के द्वारा उनको वहाँ ब्लड के अंदर भी, यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई काम
किसी वजह से गलत हो जाता है, हमारी लाइफ के अंदर भी हमने देखा होगा, तो बाद में उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया किसी वजह से छुप कर चले गए थे, तो उनको 1 बाय 1 यहाँ पे फैट के साथ में मार दिया उसको, ठीक है ना, बाइल साल्ट ने। फिर वो ब्लड सेल के अंदर चले गए किसी वजह से, तो ब्लड में पहुंच गया कुफर सेल के द्वारा, है ना। फिर बात आती है सिंथेसाइज। इसके अलावा भी जो लीवर है और भी चीज़ें सिंथेसाइज कर रहा है, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे इसके प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, लिम्फोसेल पढ़ी आपने, लिम्फोसाइट्स, है ना, वो चीज़ें लिम्फोसाइट्स, उनको ये क्या कर रहा है, बना रहा है। विटामिन ए आपने पता होगा, और विटामिन ए में हम बात करते हो तो हेपरिन आता है, विटामिन ए, विटामिन से हेपरिन, और हेपरिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके ब्लड को एंटीकोगुलेंट बनाने का काम करता है। मीन्स आप मेरे बॉडी के अंदर वेन के अंदर कैपिलरीज के अंदर ब्लड घूम रहा है, अच्छे से घूम रहा है आर्टरीज के अंदर, यदि हेपरिन ना हो तो ब्लड कहीं भी कभी भी क्लोट हो सकता है। तो ब्लड के अंदर थोड़ा थोड़ा हेपरिन रिलीज करता रहता है ये लीवर के द्वारा, और ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। ब्लड क्लोट एक ही टाइम पे होता है जब कहीं पे कट घाव हो जाता है तब, तो उस टाइम हेपरिन को बंद कर देता है लीवर। वरना यदि हमारी बॉडी के अंदर हेपरिन ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर कभी भी थक्का बन सकता है, चलते हुए ब्लड के अंदर भी थक्का बन सकता है, ठीक है ना, गाढ़ा होने, थोड़ा सा गाढ़ा होने पर। तो ये हेपरिन क्या कर रहा है, जो गाढ़ापन है ब्लड का उसको कम करता है, ठीक है ना। फिर आता है क्लोटिंग फैक्टर, ये क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो लीवर दोनों काम कर रहा है, हेपरिन भी रिलीज कर रहा है ताकि ब्लड क्लोट ना हो, फिर क्लोटिंग फैक्टर भी रिलीज कर रहा है। कौन कौन से भाई वो क्लोटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये होते हैं जो ब्लड के अंदर क्लोट बनाते हैं। आपके अंदर चोट लग जाती है तो ये आते हैं और क्या करते हैं, उस क्लोट को बनाते हैं ताकि ब्लड का लॉस ना हो। तो लीवर देखो एक, तो ये दोनों काम एक ही ऑर्गन द्वारा होता है, ब्लड को क्लोट बनाने में भी हेल्प कर रहा है और ब्लड क्लोट ना हो इसके लिए भी विटामिन हेपरिन रिलीज करता है। फिर बात आती है लीवर फूड को स्टोरेज कर रहा है, ठीक है ना। कुछ ए डी ई के विटामिन जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ये वाले याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर के बारे में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको अच्छे से। लीवर ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का तोड़ना। जो हमने खाना खाया है, ग्लूकोज जमा हो गया हमारी बॉडी के अंदर तो उसको तोड़ रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स होता है ग्लूकोज का बनाना, उल्टी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे ग्लूकोज बना भी रहा है और तोड़ भी रहा है, यहाँ पे वो ब्लड क्लोटिंग करवा भी रहा है और ब्लड क्लोटिंग नहीं भी होने दे रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के द्वारा कंट्रोल की जाती है लीवर के द्वारा। तो हमने आज सैलिवरी ग्लैंड्स और लीवर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पढ़ेंगे जो इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, अलग दूसरे ग्लैंड के बारे में। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर बने रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं।